हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। पहले मैंने आपको इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 4 के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और इसका बुक वर्क आपको कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। हमने आपको पहले वर्ड मीनिंग लिखवाए थे, उनको आपने लर्न कर लिया होगा ताकि आप इस चैप्टर की हिंदी आसानी से समझ सकें। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 4 है द सेकंड वॉयज ऑफ सिंदबाद द सेलर। जो सेलर है सिंदबाद, उसकी जो दूसरी है वो समुद्री यात्रा, वही होती है समुद्री यात्रा। आई हैड रिजॉल्व ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉयज टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डेज क्वाइटली इन बगदाद, बट वेरी सून आई ग्रीव टायर्ड ऑफ सच एन आइडियल लाइफ एंड लॉन्ग्ड वंस मोर टू फाइंड माई सेल्फ अपॉन द सी, embarked for the second time in a good ship with other merchants. We went from island to island until one day we landed at a spot which, though covered with fruit trees and filled with springs of excellent water, appeared to possess neither houses nor people. I have resolved. Who is saying this? ये कौन कह रहा है? सिंदबाद is saying this. सिंदबाद कह रहा है I had resolved. Resolved होता है दृढ़ निश्चय करना, made up his mind, दृढ़ संकल्प करना। I had resolved, मैंने दृढ़ संकल्प किया, मैंने निश्चय किया। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉयज, मैं अपनी पहली जल यात्रा करके जब वापस आऊंगा, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई डेज क्वाइट इन बगदाद, मैं अपने बाकी का जीवन बगदाद में शांतिपूर्वक बिताऊंगा। बट वेरी सून, लेकिन जल्दी ही, आई ग्रीव टायर्ड ऑफ सच एन आइडियल लाइफ, मैं इस प्रकार के आइडियल लाइफ से, बेकार के जीवन से तंग आ गया। टायर्ड, थक गया, तंग आ गया। एंड लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड तीव्र इच्छा, डिजायर। एंड लॉन्ग्स वन मोर टू फाइंड माई सेल्फ अपॉन द सी, और एक बार फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं फिर समुद्र यात्रा पर जाऊं। एम्बार्क फॉर द सेकंड टाइम इन ए गुड शिप विच अदर मर्चेंट्स वी वेंट फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड, और मैं दूसरी बार, एम्बार्क होता है जहाज में सवार होना, मैं दूसरी बार जहाज में सवार होकर के अपने दूसरे मर्चेंट्स माने व्यापारियों के साथ, वी वेंट फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर गया। अंटिल वन डे वी लैंडेड एट ए स्पॉट विच दो कवर्ड विद फ्रूट ट्रीज and filled with springs of excellent water. Until one day we landed at a spot, और एक दिन हम एक ऐसे स्थान पर लैंड किया, उतरे, एक ऐसे स्थान पर उतरे, which covered with fruit trees, जो फलों के जो वृक्ष थे उनसे ढका हुआ था, and filled with springs of excellent water, और साफ सुथरे पानी के वहां पर स्प्रिंग्स थे, झरने थे। appeared to possess नाइदर हाउसेज नॉर पीपल, न तो वहां पर कोई घर था और न ही कोई लोग थे। व्हाइल माई कंपेनियंस वांडर्ड हियर एंड देयर गैदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट, और जो मेरे दूसरे साथी थे, कंपेनियंस इन साथी, हियर एंड देयर इधर उधर गैदरिंग इकट्ठा कर रहे थे, घूम रहे थे, भटक रहे थे इकट्ठा करते हुए फ्लावर्स एंड फ्रूट, फल और फूलों को।
जबकि जो मेरे दूसरे साथी थे वे फूलों को और फलों को इकट्ठा करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई सैट डाउन इन ए सैडी प्लेस, और मैं एक छायादार जो स्थान था, छायादार जो पेड़ था, उसके नीचे जाकर के बैठ गया। एंड फेल एस्लीप, और गहरी नींद में सो गया। लर्ड बाय द मर्मर ऑफ ए क्लियर ब्रूक विच फ्लोड क्लोज बाय, और मेरे क्लोज में से, मेरे नजदीक में से एक जो नदी की धारा थी वो बह रही थी, वो कलकल की आवाज कर रही थी, और मैं पेड़ की छाया में जाकर के बैठ गया और मुझे गहरी नींद आ गई। क्लियर? इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ लॉन्ग आई स्लीप्ड आई नो नॉट, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोया। हु इज सेइंग दिस, ये कौन कह रहा है? सिंदबाद इज सेइंग दिस, सिंदबाद कह रहा है हाउ लॉन्ग आई स्लीप्ड आई नो नॉट, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोया। बट व्हेन आई ओपन माई आईज, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई सॉ टू माई हॉरर, मैं देख करके तंग रह गया, हैरान हो गया, डर गया। दैट आई वॉज अलोन, कि मैं तो अकेला रह गया। एंड दैट द शिप वॉज गॉन, और जहाज में जो मेरे कंपेनियंस थे, मेरे जो साथी थे, जो दूसरे मर्चेंट थे, वो चले गए थे। आई रश टू एंड फ्रो, मैं इधर उधर भागा। अटरिंग क्राइज ऑफ डेस्पेयर, और निराशा से चिल्लाता रहा, कुछ बोलता रहा। एंड व्हेन फ्रॉम द शोर आई सॉ द वेसल अंडर फुल सेल जस्ट डिसअपियरिंग अपॉन द हॉरिजॉन, और जब मैं समुद्री किनारे पर आया तो मैंने अपनी आंखों से ओझल होते हुए उनको देखा। आई डिड बिटरली, मेरी एक बार फिर इच्छा हुई। एंड इन फैक्ट सेड टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ही कहा, आई शुड हैव बीन कंटेंट टू स्टे एट होम इन सेफ्टी, यदि मुझे सुरक्षा चाहिए थी, यदि मुझे आराम चाहिए था, तो मुझे अपने घर पर ही रहना चाहिए था। आई क्लाइम्ड ए टाल ट्री, मैं एक बड़े पेड़ पर चढ़ा, लंबे पेड़ पर चढ़ा। एंड डायरेक्टेड माई एंक्सियस ग्लांसेस टुवर्ड द सी, और मैंने अपनी चिंतित जो दृष्टि थी, ग्लांस थी, दृष्टि समुद्र की ओर देखा। बट फाइंडिंग नथिंग होपफुल देयर, लेकिन मुझे कोई आशा नहीं मिली। आई टर्न लैंडवर्ड, मैंने फिर जमीन की ओर देखा। एंड माई क्यूरियोसिटी वॉज एक्साइटेड बाई ए ह्यूज डेजलिंग वाइड ऑब्जेक्ट, एंड माई क्यूरियोसिटी, और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। डेजलिंग माने कोई चमकती हुई सफेद चीज को देख करके, ह्यूज माने विशाल, जो एक विशाल चमकदार चीज थी, उसको देख करके मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। डिसेंडिंग फ्रॉम द ट्री, मैं पेड़ से नीचे उतरा। आई हेस्टली कलेक्टेड माई प्रोविजंस, और मैंने अपने हेस्टली माने जल्दी से, कलेक्टेड मैंने एकत्रित किया, प्रोविजंस होता है सामान, मैंने अपने सामान को जल्दी से कलेक्ट किया। एंड सेट ऑफ एज फास्ट एज आई कुड गो टुवर्ड्स इट, और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं उस चीज के पास गया। एज आई ड्रीव नियर, जैसे मैं उसके पास गया, इट सीम्ड टू मी टू बी ए व्हाइट बॉल ऑफ इमेंस साइज एंड हाइट। जैसे मैं उसके पास गया तो मैंने देखा ये तो एक इमेंस माने बड़े साइज माने आकार की ऊंचाई वाली एक सफेद गेंद है। एंड व्हेन आई टच्ड इट, और जब मैंने इसको टच किया, जब मैंने इसको छुआ, आई फाउंड इट मार्शली स्मूथ एंड सॉफ्ट, और मैं देख करके तंग रह गया, ये तो चिकनी और बहुत मुलायम है। मार्शली माने अद्भुत। एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लाइंब इट, इस पर चढ़ना संभव नहीं था। फॉर इट हैड नो फुटहॉल्ड, क्योंकि इस पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। आई वॉक्ड अराउंड इट सीइंग सम ओपनिंग, मैं इसके चारों ओर घूमता रहा कि मुझे कोई स्थान मिल जाए। बट देयर वाज नन, लेकिन वहां पर कोई स्थान नहीं था। व्हाट ऑन अर्थ इज दिस, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा ये जमीन पर क्या चीज पड़ी हुई है। तो बच्चों, आज इस वीडियो को देख करके इसको आप रोक करके अच्छी तरह से अपनी बुक को रख के अपने पास, इस जो पेज नंबर 33 है, इसकी आप अच्छी तरह से हिंदी लर्न करेंगे।
और जो आगे इसका शेष भाग है पार्ट का आर्टिकल पर आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।